हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्ससुद नॉलेज। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन होगा अदिश राशियाँ। तो अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? द्रव्यमान, आयतन, चाल, विद्युत धारा, दाब, कार्य, समय, ऊर्जा आदि। ये सभी अदिश राशियाँ हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा विश्वत बल, सॉरी सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ को हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, विश्वत बल। बस ओनली आपको विश्वत बल याद रखना है तो आपको सदिश राशियाँ, और ऐसे भी कर सकते हैं विश्व, तो सह की वो आ रही है ना इसमें आवाज़, तो सदिश राशियाँ हैं ये। वैसे विस्थापन, वैसे वेग, तैसी त्वरण, वैसे बल, तो आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं। सदिश राशियों को मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई दोस्तों पारसेक है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा दूरी मापने की इकाई क्या है? कई बार पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी मापने की इकाई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा, ये यंत्र दिए हुए हैं आपको। इसमें पहले डायनमो है, तो डायनमो का क्या काम होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। माइक्रोफोन का ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। सोलर सेल का सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। सितार का यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? इससे वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा आवर्ती के अनुसार। तो आवर्ती के अनुसार जो किसकी कितनी क्षमता होती है? तो सबसे ज़्यादा आवर्ती गामा किरणों की होती है। दूसरे नंबर पर एक्सरे, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, लघु रेडियो तरंगे, हर्टेजियन तरंगे। दोस्तों लघु रेडियो तरंगों को हर्टेजियन तरंगे इसलिए कहते हैं क्योंकि वैज्ञानिक हर्टेजियन ने लघु रेडियो तरंगों की खोज की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगों की सबसे कम आवृत्ति होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा तरंग दैर्ध्य के अनुसार। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? तो ये होती है दीर्घ रेडियो तरंगों की। ये दोस्तों आवर्ती का उल्टा होता है तरंग दैर्ध्य। तो जो अधिक तरंग दैर्ध्य होगी वो दीर्घ रेडियो तरंगों की, सेकंड नंबर पे लघु रेडियो तरंगों की, अवरक्त विकिरण की, और सबसे अधिक जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है वो गामा किरणों की होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आवर्ती और तरंग दैर्ध्य में कंफ्यूज मत होना, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 2018 के यूपी पुलिस एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा सेल्सियस। तो सेल्सियस में जो ताप होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना और 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना। तो ये सेल्सियस में ऐसा होता है। फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट से लेके 212 फ़ारेनहाइट होता है। दोस्तों फ़ारेनहाइट से मापेंगे तो 32 फ़ारेनहाइट पर जमना और 212 फ़ारेनहाइट पर उबलना। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैलविन में हमेशा कैलविन के में जो डिग्री नहीं लगाते, के ऐसे ही लिखते हैं। तो 273 से इसमें जमना शुरू होता है, 373 पर उबलना कैलविन में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा परम शून्य ताप। परम शून्य ताप जो मतलब जो सबसे कम ताप होता है कि इससे कम किसी का वस्तु का ताप नहीं हो सकता, तो वो माइनस के 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है परम शून्य ताप। दोस्तों अधिक से अधिक ताप कितना भी हो सकता है, लेकिन परम शून्य ताप माइनस के 273.15 डिग्री से कम नहीं हो सकता। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा पारा। पारा दोस्तों कमरे के ताप पर जमता है, वो द्रव अवस्था में रहता है, यानी कि जब माइनस के 39 डिग्री सेल्सियस होगा तो तब पारा जमना शुरू होता है माइनस के 39 डिग्री सेल्सियस पर। आप सोचिए अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो भी ये द्रव ही रहेगा, जब माइनस के 39 डिग्री सेल्सियस होगा तब ये जमता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अल्कोहल। अल्कोहल जो कब जमता है? ये माइनस के 15 डिग्री सेल्सियस पर जमता है अल्कोहल। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा पारा। पारा का तापमान वो देख लेते हैं दोस्तों।
ये -30 डिग्री सेल्सियस से जमना शुरू होकर 350 डिग्री सेल्सियस का ताप माप सकते हैं। जो थर्मामीटर होता है दोस्तों, उसमें पारे का यूज़ किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है फीवर को नापने के लिए। तो ये -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री के ताप को माप सकता है पारा तापमानी, यानी कि थर्मामीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा जल में दोस्तों 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन घटता है। केवल जल ही एक ऐसा द्रव है जिसका आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक घटता है। बाकी सबका आयतन बढ़ता है, लेकिन जल का घटता है। और 4 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के बाद आयतन धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है जल का। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि किसका आयतन 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के मध्य घटता है, तो वो जल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा सबसे पहले प्रकाश के वेग की गणना किसने की थी? तो किसने की थी? रोमर ने की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है, यानी कि सबसे अधिक जो प्रकाश है, प्रकाश की किरणें सबसे ज़्यादा किस में चलती है? तो ये निर्वात में चलती है। निर्वात दोस्तों उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर खाली होता है, बिल्कुल शांत होता है, कुछ नहीं होता, उसे निर्वात बोलते हैं। सबसे कम प्रकाश की चाल किस में होती है? तो ये ठोस में होती है। ठोस में प्रकाश की चाल बहुत कम होती है। आपने देखा होगा कि अगर हम रोशनी आ रही है हमें और हम उसके बीच में कुछ ठोस वस्तुएं लगाते तो उसके पार प्रकाश नहीं जा पाता। तो इसलिए कहते हैं कि प्रकाश की चाल ठोस में सबसे कम होती है और निर्वात में सबसे अधिक होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा दर्पण, अवतल दर्पण। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अवतल दर्पण में किस किस में यूज होता है अवतल दर्पण? तो दाढ़ी बनाने में जो नाई होते हैं वो दाढ़ी बनाते हैं दोस्तों, तो उनमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में, जो खाना पकाने का सोलर कुकर होता है, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और गाड़ी की हेडलाइट में। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो गाड़ी चालकों के पास जब दोस्तों आपने देखा होगा गाड़ी में जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो साइड में दर्पण लगे होते हैं पीछे का दृश्य देखने के लिए। तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। लेंस की क्षमता किस में नापी जाती है? तो ये डायोप्टर में नापी जाती है लेंस की क्षमता। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन। इन तीनों का उदाहरण क्या है? इंद्रधनुष। इन तीनों का उदाहरण है परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन। इन तीनों का ही उदाहरण है इंद्रधनुष। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो ये प्राथमिक रंग ये होते हैं, अभी देख लेते हैं प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। तो प्राथमिक रंग है, ये 3 रंग होते हैं, लाल, हरा, नीला। ये तीनों ही प्राथमिक रंग कहलाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? मतलब अगर 25 सेंटीमीटर से दूरी पे कोई वस्तु है तो हम उसे नहीं देख सकते। 25 सेंटीमीटर में ही हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। निकट दृष्टि दोष, दोस्तों आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, निकट है निकट है, यानी कि निकट है का मतलब अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का। दूर, दूर से दू की आवाज आती है ना, तो ऐसे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनका रिवीजन करते रहिए। अगर क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।